जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि जो डिब्बे में बंद भोजन सामग्री आती है या जो अचार मुरब्बे या जो प्रिजर्वेटिव डाल के जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। वो फ़ायदा करने के स्थान पे नुकसान पहुंचाती हैं। हम सिर्फ स्वाद में खाते हैं। इसी तरह मिठाइयाँ और जो पकवान बनते हैं वो भी स्वास्थ्य के दृष्टि से उतने अच्छे नहीं हैं, तो हमें उनकी जगह ताज़ा चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट। वर्तमान समय में खाद्य पदार्थों का शुद्ध मिल सकना भी एक समस्या हो गई है। बाजार में पूरा दाम देकर चीज़ खरीदने पर भी उसकी शुद्धता में संदेह बना रहता है। वास्तव में अनेक दुकानदार लोगों के स्वास्थ्य की हानि की कुछ भी परवाह न करके खाद्य पदार्थों में हानिकारक वस्तुओं की मिलावट कर देते हैं। अभी कुछ समय पूर्व सरकार ने इस प्रकार की प्रवृत्ति के विरुद्ध कदम उठाया था और उसमें पता चला कि बाजार में शायद ही कोई ऐसा खाद्य पदार्थ मिलता होगा जिसमें बेईमान दुकानदार मिलावट न करते हों। गेहूं के आटे में ज्वार और जौ का आटा मिला देना, घी में तरह तरह के तेल या वनस्पति घी मिलाना, चीनी बूरा में सेल खड़ी आटा आदि मिलाना, सरसों और तिल के तेल में घटिया चीजों के तेल मिला देना, खोए की मिठाइयों में शकरकंद और अरुई मिलाना आदि की शिकायतें सदा सुनने में आया करती हैं। आजकल पिसे हुए मसालों का प्रचार बढ़ गया है और उसमें आमतौर पर गेरू, लकड़ी का चूरा, मिट्टी, तरह तरह के जंगली बीज आदि मिलाए जाते हैं। ये सब मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और कभी कभी उनसे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ वर्ष पहले कई शहरों के व्यापारियों ने सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों का तेल मिलाकर बेचना आरंभ किया था, जिससे शीघ्र ही बेरी बेरी रोग फैल गया था। कितने ही व्यक्ति उसमें मर गए थे। इस प्रकार की मिलावट करना समाज के प्रति एक जघन्य अपराध है और सरकार का कर्तव्य है कि इस संबंध में कठोर उपायों से काम ले। जो लोग अपने नीच स्वार्थ के लिए अन्य लोगों के स्वास्थ्य और प्राणों के नष्ट होने की परवाह नहीं करते, वे चोर और डाकुओं से भी बढ़कर दोषी हैं, एक नंबर के विश्वासघाती हैं और उनके साथ किसी प्रकार की दया ममता का व्यवहार करना उचित नहीं। चाहिए तो यह कि इस प्रकार समाजद्रोही लोगों का समाज स्वयं बहिष्कार करे और उनको कठोर सामाजिक दंड दे। सर्वसाधारण को इस संबंध में स्वयं भी सावधान रहना चाहिए और जहाँ मिलावट का संदेह हो वहाँ उस पदार्थ की भली प्रकार से जांच करके ही खरीदना चाहिए। रंग और सेंट आदि का उपयोग। इस समय लोगों में एक प्रवृत्ति भी यह देखने में आती है कि वे फैशन और शौक के लिए खाद्य पदार्थों में तरह तरह के रंग और सेंट आदि का प्रयोग करते हैं। इमरती, जलेबी आदि में नारंगी रंग आमतौर से मिला दिया जाता है। कहीं कहीं तो हमने हलवाइयों को जलेबी की मैदा में इतना ज़्यादा रंग मिलाते देखा है, उसे बनते देखकर घृणा होने लगती है। खोंचे वाले सोंठ आदि को आकर्षक बनाने के लिए उसमें रंग मिला देते हैं। इस प्रकार का खोंचा खाने से तो एक बार हमारे कई परिचित व्यक्तियों के मुख में छाले पड़ गए थे, जो लगभग 1 वर्ष में बड़ी कठिनाई से मिट सके। इसी तरह लेम जूस आदि मिठाइयों में जो लाल पीले रंग डाले जाते हैं, उनसे बालकों को कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। आजकल बड़े शहरों में होटल जलपान गृहों में आमतौर से घटिया पदार्थ काम में लाए जाते हैं और उनको आकर्षक बनाने के लिए उनमें रंग और सेंटों का प्रयोग किया जाता है, जिससे ग्राहक उनके घटियापन को ना जान सकें और धोखे में आ जाएं। इस प्रकार के कार्यों से लाखों व्यक्तियों का स्वास्थ्य नष्ट होता रहता है और वे तरह तरह के रोगों का शिकार बने रहते हैं। इन दिनों चाय, कॉफी आदि का प्रचार अधिक बढ़ रहा है और लोग इनको प्रायः बाजारों में ही पाते हैं। अनेक दुकानदार इनको बढ़िया दिखाने के लिए तरह तरह के कृत्रिम उपायों से काम लिया करते हैं। घटिया चाय और कॉफी में रंग मिलाकर उसे ऊंचे दर्जे की बतलाया जाता है। चाय की पत्ती में किसी अन्य प्रकार की पत्तियां या पहले की उबाली हुई पत्तियों का मिला देना साधारण सी बात है। साबूदाना, अरारोट, बार्ली आदि जो पदार्थ रोगियों और बच्चों के काम में आते हैं, उनमें भी अक्सर मिलावट की जाती है, जिसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। आजकल तो हर तरह की दवाओं में भी मिलावट की शिकायत सुनने में आती है। वंशलोचन, सतगिलोम, कपूर, हींग जैसी साधारण प्रयोग में आने वाली वस्तुएं प्रायः कृत्रिम या मिलावटी बेची जाती हैं। यह मनोवृत्ति सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी शोचनीय है। तो आज हमने पढ़ा कि जो खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की जा रही है वो स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शुद्ध चीज लें और बाहर की चीजों का कम से कम
प्रयोग करें और ऐसी जगह से लें जहाँ पर मिलावट नहीं की जाती हो। किसी अच्छी कंपनी का या ऐसी चीज़ें ही लें जिसमें मिलावट ना होती हो। और रंग और सेंटों का प्रयोग जो करते हैं मिठाइयाँ वगैरह में, उन्हें भी खाने से बचें क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।